अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर सारा वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फिर चिकन की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन मसाला। कश्मीरी चिकन मसाला माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो जल्दी से जो अपनी आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। कश्मीरी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ पे जो मैंने चिकन लिया है वो 1.5 किलो है। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर का। और सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे नमक। तो नमक का मैंने 1 टीस्पून लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। तो अभी हाथ की मदद से चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं वो चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाएं। चिकन को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए अभी हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। कश्मीरी चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अभी हम चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे, जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए। चिकन को फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर चिकन के पीस डालूंगा फ्राई होने के लिए। तो फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को मैंने फ्राई होने के लिए कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और जो इसका फ्लेम है वो मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमने एक साइड को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। चिकन की एक साइड को मैंने मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसकी जो साइड है वो चेंज कर दूंगा। तो बढ़िया से आपके साथ हमने जो चिकन की साइड है वो चेंज कर देनी है। तो चिकन की साइड मैंने अच्छे से चेंज कर दी है। तो दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा कुक कर लेंगे। चिकन की दूसरी साइड को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो अभी चिकन को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी बहुत ही मज़ेदार सा कश्मीरी चिकन मसाला तैयार करेंगे। चिकन को हमने हाफ फ्राई करके तो साइड पे रख लिया है। तो अभी पहले हम चिकन का जो मसाला है वो तैयार करेंगे। तो चिकन का मसाला तैयार करने के लिए हाफ कप मैं इसके अंदर डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 नॉर्मल साइज के प्याज, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, वो डालूंगा। प्याज डालने के बाद अच्छे से अभी हम इसको मिक्स करेंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच देसी घी के डालूंगा। इससे इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही शानदार आता है। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो प्याज यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अभी अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट को, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए।
लहसुन और अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करने के बाद अभी मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। हाफ टी स्पून नमक डालेंगे सबसे पहले, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर, हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हल्का सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो पानी अभी मैंने इसके अंदर इसलिए डाला है ताकि मसाला जले ना और मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए। मसाले को अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे अभी टमाटर के पेस्ट को मज़ीद भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। टमाटर के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया है, तो माशाल्लाह से जो टमाटर का पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 प्याली भर के दही डालूंगा। थोड़ा मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि दही का जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद कुक कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 गिलास फुल फैट दूध का। दूध डालने के बाद दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे, ताकि दूध का भी जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। दूध डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया है। तो माशाल्लाह से जो दूध का पानी है वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके अभी हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को अच्छे से साफ कर देंगे, भी अच्छे से करेंगे मिक्स। चिकन डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो साथ ही मैं इसके अंदर 4 से 5 साबुत सब्ज़ मिर्च डालूंगा और फ्लेम अभी हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे अभी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भून लूँगा, ताकि मसाले के साथ भी चिकन की अच्छे से बुनाई हो जाए। चिकन डालने के बाद मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए। तो हाफ गिलास इसके अंदर डालूंगा मैं अभी पानी। थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा और इसका जो फ्लेम है वो हम कर देंगे दम वाला तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। कश्मीरी चिकन मसाला को दम लगाए हुए 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी चिकन मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना शानदार आया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूंगा, बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम कर देंगे बंद। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म कश्मीरी चिकन मसाला हमारा तैयार हो चुका है। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।